एवरीवन, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पे। और आप सभी जानते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे बजट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। ओके, सो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो हमने एक छोटा सा चर्चा किया था सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो हमने यह कहा था कि एक वित्तीय वर्ष में, और हमारे यहाँ पर वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। यदि हम उसको सीमित कर दें किसी राज्य के लिए तो फिर वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाता है। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। सही बात है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है स्थिर भाव और चालू भाव। तो स्थिर भाव और चालू भाव पर हमने वीडियो बना चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद फिर आपका पार्ट 1, ठीक है, अध्याय 1 पार्ट 1, यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन कर रहे हैं, मतलब एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे, पर विभाग के हिसाब से हम उसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, अब देखिए 2011-12 के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि स्थिर भाव पर 2011-12, ठीक है, कब से लिया गया है? तो 2011-12। अब कब इसको जनरेट किया गया है? 2011-12 कब से लिया? तो 2015 से। अब ये ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि स्थिर भाव का जो आधार वर्ष है उसको चेंज किया जाएगा। अब देखते हैं, जब चेंज किया जाएगा तो डेफिनेटली आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जीएसडीपी वर्ष, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 एवं 20-21 में वृद्धि क्रमशः, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वृद्धि क्रमशः 5, ये प्रतिशत में ही रहेगा, 5, 10, 1.77, 2.57, 12.13, 3.01, 7.98, 5.12 व ऋण 1.77। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इस राज्य का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर, अब यहाँ पर वृद्धि दर यहाँ पर वर्तमान में बोलेगा 2020-21 में वृद्धि कितना है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है ऋण 1.77। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेंस के रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऋणात्मक वृद्धि दर का क्या कारण है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन हुई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर एलाबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किस वर्ष जीएसडीपी में वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये आपका 12.13। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल के बारे में बात करें कि जीएसडीपी में ओवरऑल कैसा रहा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वृद्धि दर कैसा रहा, तो वृद्धि दर ऑब्वियसली उतार चढ़ाव भरा रहा। ठीक है, ज़्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। ठीक है, और यदि हम औसत वृद्धि दर के बारे में बात करें तो ये 5.09। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, क्या क्या?
यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो सर्वाधिक, और उसके बाद फिर दूसरा आता है आपका न्यूनतम, ठीक है, और तीसरा आता है आपका औसत। तो ये सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से ईयर में थी, न्यूनतम वृद्धि दर कौन से ईयर में थे, औसत वृद्धि दर कौन से ईयर में थी, कौन से सन में था, कौन से वर्ष में था। तो ये सभी के सभी को इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ऋण 1.77 सबसे न्यूनतम है, तो ये कब है आपका 2020-21। अब यहाँ पर आपका 12.13 सर्वाधिक है, तो 12.13 सर्वाधिक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 2016-17 में यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर सर्वाधिक थी, ठीक है, आप यह कह सकते हैं। तो कब थी सर्वाधिक, यहाँ पर लिख लेते हैं, सर्वाधिक कब थी 2016-17, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, न्यूनतम कब थी, तो न्यूनतम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है आपका न्यूनतम 2020-21 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, औसत, औसत वृद्धि दर कितनी थी, तो ये है आपका 5.09। तो ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों में भागीदारी प्रतिशत, अब ध्यान दीजिएगा तीनों में भागीदारी प्रतिशत, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत का योगदान, तो 17.64। अब इसको सर याद रखना है कि नहीं रखना है, तो डेफिनेटली इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी, जी उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 46.43% अनुमानित है, ठीक है। और इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में भागीदारी कितना है, तो 35.94% रहने की संभावना है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों डेटा को आपको याद रखना है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 17.64, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 46.43 और सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.94% रहने की संभावना है। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपका CGPSC हो, चाहे वह आपका CG व्यापम हो, चाहे SI हो, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ग्राफ में छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योगवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था 17.64, 35.94 और 46.43, ये ठीक है स्थिर मूल्य पर, ओके। तो दिस इज इट। अब यहाँ पर अलग अलग देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नीला वाला है वो कृषि के लिए है, तो कृषि में देखो उतार चढ़ाव कैसे लगा हुआ है। उसके बाद फिर उद्योग के लिए देखें, तो उद्योग में लाल रंग उतना उतार चढ़ाव नहीं है, हाँ, लेकिन ये है आपका कि 2020-21 तक आते आते काफ़ी कम हो गया है। और उसके बाद फिर सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र का यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है बाकी लेवल से, क्योंकि स्टेबिलिटी है उधर, ओके, ठीक है। तो ये आपको डेटा याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात करते हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न वर्षों में। तो कृषि क्षेत्र में अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा GSDP में और GSDP में वृद्धि दर, ठीक है। उसमें हमने ये देखा कि सर्वाधिक कब है, न्यूनतम कब है और औसत कितना है वृद्धि दर। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि तीनों के तीनों सेक्शन को देखे हमने, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और उद्योग से संबंधित क्षेत्र, और हम सेवा क्षेत्र को देखें।
उसके बाद फिर हम और डिटेल में जा रहे हैं कृषि में वृद्धि दर कब कब कितना कितना हुआ था, ठीक है, और हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ वो दोनों चीज़ें प्रोपेल हो रही है कि पढ़ाई भी कैसे करना है और समझना कैसे है और याद किसको करना है, ठीक है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये तीन चीज़ है, ठीक है। सक्सेस के लिए तीन मंत्र, क्या, कैसे और कितना, पढ़ाई के रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में वर्ष 2015 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 में वृद्धि स्थिर भाव पर, हम अभी सिर्फ स्थिर भाव पर ले रहे हैं, क्रमशः ऋण 0.95 21.28, ऋण 10.90, 9.78, 3.67 एवं 4.61 अनुमानित है। अब यहाँ पर स्पष्टतः दिख रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो ये आपका 2016-17 में हुई। और सबसे कम, सबसे न्यूनतम वृद्धि कब हुई, तो यहाँ पर मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे न्यूनतम वृद्धि ये है आपका, ठीक है। तो तीसरे मतलब यहाँ पर 17-18 में, सर्वाधिक कब हुई 2016-17 में और न्यूनतम कब हुई, ठीक है, 2017-18 में। और यदि औसत वृद्धि के बारे में हम बात करें तो औसत वृद्धि आपका 4.77% दर्ज की गई। ये इंपॉर्टेंट है जी, औसत वृद्धि कितना हुआ, तो 4.77। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, औसत वृद्धि एक हो गया, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया ये हो गया, देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, औसत वृद्धि हो गया, सर्वाधिक वृद्धि हो गया आपका, उसके बाद फिर न्यूनतम वृद्धि हो गया, और हाँ एक चीज़ और, करंट में कितना प्रतिशत है उसको भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें याद रखना है, 4.61। तो 2020-21 में 4.61 अनुमानित है। सो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर तीन चार चीज़ें क्लियर हो जाती है, एक न्यूनतम, सर्वाधिक, औसत और करंट ईयर में कितना अनुमानित है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर दिया गया है कि जनपद सूखाग्रस्त, अब कई जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन की कमी ऋणात्मक रही। तो आप यह कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कब का है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 2017-18 और ये है आपका 2016-17। 2016-17 में यहाँ पर बड़ा क्लियर है, अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रही, जहाँ 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10 रही, परंतु निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए प्रतिशत 17.64 पर आ गई। सो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आपका कि ये 17.64% ये कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी है। तो क्या क्वेश्चन आता है आपका, क्या कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ी है अन्य वर्षों की तुलना में या फिर घटी है, तो यहाँ पर आपका आंसर है घटी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आप लोगों को रिवील करना चाहता हूँ, बताता हूँ। देखो ये हालांकि हमने सभी के सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हम यहाँ पर कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में सभी का डाटा को आराम से देख रहे हैं। देखने के बाद उसके बाद फिर एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैं और लाऊंगा जो कि पूरा का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे उसी को ही हम ध्यान में देंगे, ठीक है, ओके। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पढ़ेंगे, ओके। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आएगा अभी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम,
उद्योग के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, निर्माण क्षेत्र आदि शामिल हैं। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखने को मिल सकता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गहन अध्ययन करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इस क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 से लेकर 2020, 21 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि स्थिर भाव पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्थिर भाव पर क्रमशः कितना कितना हुआ। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डायरेक्ट। सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्वाधिक वृद्धि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 9.40। ठीक है, 9.40। अब ये 9.40 कौन से ईयर का है, तो ये है आपका 2018-19 में। ठीक है, तो ईयर भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप CGPSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CG व्यापम का तैयारी कर रहे हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हम ज़्यादा रुक रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और जहाँ पर कम रुक रहे हैं वो कम इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको भी थोड़ा सा समझिएगा और पढ़िएगा। पढ़ना तो पूरा पड़ेगा पहले, ऐसा नहीं कि आप रट के चल दिए। ठीक है, सो पढ़ना तो पड़ेगा। आजकल एग्ज़ाम में रटने वाला चीज़ ठीक है कुछ हद तक आता है, लेकिन समझने वाला चीज़ यदि हम समझ के पढ़ते हैं तो हमारे एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी इजी हो जाता है। और यदि हम न्यूनतम के बारे में बात करें तो ये न्यूनतम आपका 2020-21 में है। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि, क्योंकि यह ऋणात्मक वृद्धि है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर आपका औसत वृद्धि, तो औसत वृद्धि 4.72% दर्ज की गई है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में औसत वृद्धि 4.72% दर्ज की गई है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो यहाँ पर एक छोटा सा और कंपैरिजन है, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 47 ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में हिस्सेदारी में कमी आई है। कृषि में भी कमी आई थी, इसमें भी कमी आई है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वो कमी किसके कारण है, तो पेंडेमिक सिचुएशन ऑब्वियसली है ना, कोरोना का प्रभाव काफ़ी प्रभावित किया है, लगभग सभी लोगों के जीवन स्तर में थोड़ा सा बदलाव आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सेवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निरंतर बढ़ रही है। यदि हमने थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन किया है तो कृषि क्षेत्र में देखिए निरंतर कमी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र में देखिए निरंतर कमी हुई है। ठीक है, और औसत वृद्धि और और मतलब औसत वृद्धि नहीं कहेंगे, उसका योगदान में, ठीक है, योगदान में कमी आई है। किसका किसका, कृषि और उद्योग। लेकिन यहाँ पर सेवा क्षेत्र में निरंतर बढ़ी है क्या, हिस्सेदारी। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा, अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। अब यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगा कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप, सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो ये है आपका 8.32। तो 8.32 ये कब हुई, तो ये आपका 2018-19 में। ठीक है, 2018-19 में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा। और उसके बाद फिर यदि करंट ईयर के बारे में बात करें तो ये 0.75% वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, और यदि हम औसत वृद्धि के बारे में बात करें तो औसत वृद्धि आपका 5.23% परिलक्षित हो रही है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी 34.63%।
ठीक है, पहले 2011-12 के अनुसार, अब यहाँ पर 2020-21 में 35.94% होना अनुमानित है। अब देखिए, सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ रही है, कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी घट रही थी, उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी घट रही थी। सो जस्ट कीप इट इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जितना भी लिखा हुआ है, अब ये तो 375-76 का पेज है, टोटल कितना पेज है, हाँ देख लीजिए 376 का, 376 पेज है। अब क्या 376 पेज को आप याद रखेंगे जी? नहीं ना। सो सभी के सभी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, संभल के पढ़िएगा। और बाकी जो चीज़ है ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। ओके, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार सरसरी तौर पर, यदि पढ़ना चाहें तो, नहीं पढ़ना चाहें तो कोई कोई बात नहीं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये मैं बोलूँगा, वर्तमान में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें, ये है आपका। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, वर्तमान में कितने लाख राशन कार्ड हैं, तो ये है आपका 67.11 लाख राशन कार्ड। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कितने राशन कार्ड हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे के हम अध्याय में चर्चा करेंगे किसका, ये अध्याय 2, यहाँ पर हम जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में ही हम बात करेंगे, ये है आपका अध्याय 2। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। और हाँ, वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हियर टू टॉक अबाउट, प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, सो टिल देन कीप स्टडी, थैंक यू।